वो भी बता रहे हैं मनोहर भाई। तो मैं थोड़ा 2022 के चुनाव का वाकया बता रहा हूं कि क्या हुआ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं। एक तीसरा प्रत्याशी यहाँ है, उसको भी आजमगढ़ में कोई नहीं मिला। तो तीसरे प्रत्याशी को कोई कहता है कलाकार है, तो कोई कहता है ये है, कोई कहता क्या करता है, हम उसके बीच में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको कभी जरूरत पड़ी कि भाई चलिए हम उसको देख लें, एक बार मिल लें, तो 2 दिनों के बाद वो कभी मिलने वाला नहीं है आपसे सपने में। और उसकी भरपूर मदद जिस तरह से भी हो सकती है उन्होंने किया। ऐसे शख्स के खिलाफ आजमगढ़ में न सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने, दोनों दलों ने इम्पोर्टेड कैंडिडेट को आपके बीच में उतार कर भेजा। एक साहब जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके बारे में ज्यादा कुछ मैं नहीं कहूंगा क्योंकि एक साहब बॉम्बे से आए हैं, सपा के नेता, उन्होंने बता दिया कि वो क्या है, मैं अपनी जुबान से नहीं कहूंगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से जो साहब आए हैं, ये वही साहब है जिनका संसदीय क्षेत्र बदायूं हुआ करता था। लगातार ये बदायूं से चुनाव जीतते थे, लेकिन उनके कारनामे इतने अच्छे रहे, इतनी ज्यादा मदद किया उन्होंने अपने क्षेत्र में लोगों की, इतना अच्छा काम किया कि सपा और बसपा गठबंधन होने के बाद भी वो अपनी सीट नहीं बचा पाए, चुनाव हार गए। और आज अखिलेश यादव ने ऐसे कैंडिडेट को आपके बीच सौंप दिया कि लो भाई हमारा हारा हुआ दगा कारतूस है, इसको फिर से भर के चलाओ। लेकिन वो ये भूल गए कि आजमगढ़ जिस प्रत्याशी के खिलाफ उन्होंने भेजा है उसका नाम शाह आलम और गुड्डू जमाली है। एक आवाम 23 तारीख को हाथी की बटन दबाएगा और गुड्डू जमाली साहब को पार्लियामेंट के अंदर भेजने का काम करेगा। ये तय हो गया है, ये देखने से एहसास हो रहा है। मेरे साथियों, ऐसे बैठक में हम कुछ कहने से पहले पूरे दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथा तमाम महापुरुषों को, जिन लोगों ने आपकी हमारी बेहतरी के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया है, ऐसे महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज हमारे बीच में तमाम जिम्मेदार साथियों अपने ख्यालात को रखने का काम किया है। भाई चेतईराम एडवोकेट जी, हमारे बलिया जनपद के सम्मानित जिलाध्यक्ष बैठे हैं जितेंद्र कुमार भारती जी, हमारे बीच में भाई अनवार आजमी जी, भाई दानिश जी, हमारे जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी का रहने वाला हूं, उस विधानसभा के रहने वाले बहुत ही बहुजन समाज पार्टी के पुराने साथी रहमत अली साहब, भाई दानिश जी, हमारे बीच में हमारे बगल में बैठे हुए पीजीआई के डॉक्टर जिनको आप लोगों ने सुना है, डॉक्टर रामध्यान जी, हमारे बगल में बैठे हमारे महापुरुषों की यहाँ पर आजमगढ़ लोकसभा में कोई एहसास नहीं था कि यहाँ पर अखिलेश भाई जी अपनी सीट छोड़ देंगे और यहाँ चुनाव हुआ, आपने देखा उन्होंने कसमें खाई थी। चुनाव जीतने के बाद कभी आजमगढ़ में वो आए नहीं और जब भी उनको जरूरत पड़ी तभी आए। आजमगढ़ की जनता यही सोच रही थी कि यहाँ से उनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, लेकिन तमाम मीडिया के उनके लोगों के पार्टी के लोगों को यह रिपोर्ट गई कि आपकी पत्नी चुनाव लड़ेगी तो बहुत बुरी तरह से हारेगी। इसके बीच में उन्होंने मना कर दिया। इसके बीच में उन्होंने एक दूसरे प्रत्याशी को यहाँ से चुनाव मैदान में भेजा, लेकिन जब दूसरी रिपोर्ट उनके पास गई तो यह रिपोर्ट गई कि अब तो स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर हो गई है। तो लास्ट में उन्होंने अपने चचेरे भाई को यहां से चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, जो चंद दिनों के बाद आप उनको देख नहीं पाएंगे कि वो कहां गए।
आपके रहने वाले हैं गुड्डू जमाली साहब, उनकी अच्छाइयों के बारे में जानते हैं, यही के रहने वाले हैं, जब खोजेंगे तब आपको मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मीडिया के माध्यम से हम जिम्मेदार साथियों की बात को आवाम तक पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि आज जो ये माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल में आजमगढ़ के लोग ये सुनिश्चित कर लिए हैं कि निश्चित रूप से स्थानीय और बाहरी का बहुत असर होता है। लोगों ने यहाँ तय कर लिया कि हम किसी भी हालत में एक नेक इंसान जिन्होंने हमेशा आजमगढ़ के लोगों की मदद किया हो, चाहे कोरोना काल में मदद किया हो, चाहे राशन दिलवाने का मामला हो, चाहे कोरोना काल में लोगों को दवा का इंतज़ाम करना हो, चाहे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी उसको कराना हो, तमाम काम ऐसे माननीय गुड्डू जमाली साहब ने किया है। और 10 साल तक वो जब एमएलए रहे तो लोगों ने उनको बहुत नज़दीक से जांचा है, परखा है। जो शख्स अपने वेतन को भी गरीब लोगों में बांटने का काम किया हो, इससे बड़ी आजमगढ़ की जनता को और क्या हो सकता है कि आज आजमगढ़ जनता मौका पाई है माननीय गुड्डू जमाली साहब को 23 तारीख को हाथी के निशान के सामने वाली बटन दबा के 26 तारीख को सांसद बनाने का काम जरूर करें। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूंगा आपसे कि आप लोगों ने दौरा किया, क्या उम्मीद लग रही है, क्या जमाली साहब की उम्मीद लग रही है कि ये मैं चुनाव 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार गुड्डू जमाली साहब जीतेंगे ही नहीं बल्कि भारी मतों से जीतने का काम करेंगे, भारी अंतर से जीतेंगे। जबकि अदर पार्टी विधानसभा चुनाव में बीएसपी हाशिए पर रही और ये कि समाजवादी का गढ़ माना जाता है, अखिलेश यादव ने ये सीट छोड़ी है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग या जो यहाँ से सांसद रहे, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी रहे हों, ये लोग हमेशा एक भावनात्मक लगाव पैदा करते थे बोल करके कि भाई मेरा धड़ इटावा है तो मेरा दिल आजमगढ़ है। और क्या आवश्यकता पड़ी? आप ज़रा सोचो, जो एमएलए चुना गया हो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, अगर सीएम नहीं बन पाए तो फिर उनको दिल को कैसे तोड़ना, क्यों दिल को छोड़े? तो इससे साफ जाहिर होता है कि दिल को नहीं बल्कि वो अपने परिवार के लोगों को कहीं न कहीं स्थापित करने का प्रयास करते हैं और उसका ये फ़ायदा लेने के लिए उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने का काम किया।